स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंबाइनिंग रिलेशंस। हमने रिलेशंस को कंबाइन कैसे करना है। तो हमें पता है मैथमेटिक्स में सेट्स को कंबाइन कैसे करते हैं, रिलेशंस को कंबाइन कैसे करते हैं। रिलेशन भी बेसिकली हमारे पास सेट्स ही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई दो रिलेशंस हैं, R1 1 एंड हमारे पास दो रिलेशन है। अब इनको कंबाइन करके इन दो को एक हमें सिंगल रिलेशन बना सकते हैं। तो वो कितने तरीकों से बनाया जा सकता है। हम इन दोनों का यूनियन ले सकते हैं, R1 यूनियन R2 का इंटरसेक्शन ले सकते हैं, डायरेक्ट सम लिया जा सकता है। डायरेक्ट सम को हम इस तरीके से लिखते हैं, प्लस डाल के उसके ऊपर सर्कल। इसके अलावा हम की कंपोजिशन ले सकते हैं, R2 कंपोजिशन R1। तो दीज आर द मेथड्स टू कंबाइन टू रिलेशंस। अब हम बारी बारी इन मेथड्स को पढ़ लेते हैं। बुक में आपके पास है ये पेज नंबर 579। ठीक है, यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। पेज नंबर 579 से देखिए, सबसे पहले कंबाइनिंग रिलेशन में उसने एक एग्जांपल दी हुई है। R1 में हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, 1 1 2 2 एंड 3 3। और R2 में हमारे पास फोर एलिमेंट्स हैं, 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4। पहले उसने यूनियन लिया है, फिर इंटरसेक्शन, इसके अलावा सब्ट्रैक्शन। ये भी हमारे पास एक वे है रिलेशंस को कंबाइन करने का। तो यहाँ पर R1 माइनस R2 एंड सिमिलरली R2 माइनस R1, ये भी दो हमारे पास रिलेशंस को कंबाइन करने के मेथड हैं। R1 यूनियन R2 में आपको पता है यूनियन की डेफिनेशन 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। R1 यूनियन R2 में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो हमारे पास R1 में भी हैं, R2 में भी हैं। और जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं वो सिर्फ एक दफा लिखेंगे। जैसे 1 1 दोनों में आ रहा है तो उसको हमने एक दफा लिखा है, बाकी एलिमेंट्स सारे हमने लिख दिए। R1 इंटरसेक्शन R2 में वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन है। इन दोनों में कॉमन एक ही एलिमेंट है 1 1, तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन में भी R1 माइनस R2, R1 में से हमने वो एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देने हैं जो R2 के अंदर मौजूद है। R2 माइनस R1 भी ऐसे ही करेंगे, R2 में से वो एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो R1 के अंदर मौजूद है। तो ये बहुत बेसिक ऑपरेशन है जो आप पढ़ते आ रहे हैं। पर मैं आपको जो एक नया ऑपरेशन है, ये डायरेक्ट सम का और कंपोजिशन का, ये बताती हूँ ये कैसे वर्क करेगा। R1 R2 is equal to R1 union R2 minus R1 इंटरसेक्शन R2। ये हमारे पास इन दोनों के लिए ऑपरेशन होगा। R2 कंपोजिशन R1। फॉर एग्जांपल, अगर R1 हमारे पास रिलेशन है, R2 जो है रिलेशन
हैं फ्रॉम बी टू सी। तो R1 कंपोजिशन R2 हमारे पास रिलेशन होगा फ्रॉम A to C, that is an element X3 belongs to R2 composition R1 if there exists some belongs to A। यहाँ पर A जो है वो कुछ भी हो सकता है, सेट A जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकता है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स भी हो सकता है, एनी ग्राउंड सेट जो हम यहाँ पर लेंगे। There exists belongs to C such that A belongs to R1 and B3 belongs to R। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है हमारे पास दो रिलेशन की कंपोजिशन की। तो अब एक छोटी सी एग्जांपल लेके हम कंपोजिशन को भी स्टडी कर लेते हैं। उसमें से कोई एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए बुक वाली चीजें भी क्लियर हो जाए। बुक में है हमारे पास साइज का क्वेश्चन नंबर 32। रिलेशन आर दिया हुआ है और एक्स दिया हुआ है। आर यहाँ हमारे पास 1 3 4 3। The relation is 2 1 3 1 3 2 4। अब करना आपने ये है, यहाँ पर आपने आर का कोई एलिमेंट लेना है और के अंदर वो एलिमेंट जोड़ने हैं, बी से स्टार्ट हो रहे हैं और फिर उन दोनों को कंबाइन कर देना। एस कंपोजिशन आर हमारे पास ऐसे निकलेगा। सबसे पहला एलिमेंट जो है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 2। अब एस के अंदर वो एलिमेंट्स देखें जिनके स्टार्ट में आ रहा है 2, वो सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2 1। तो इन दोनों को कंबाइन करके दरमियान वाला एलिमेंट जो है उसको अरेज कर दें तो हमारे पास बन जाएगा 1 1। अब अगला एलिमेंट 1 3। अब आपने एस के अंदर वो एलिमेंट्स देखने हैं जिनके शुरू में 3 1 3 आ रहा है। ये हमारे पास 3 1 और 3 2 दो एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1। वो चूंकि पहले ही मौजूद है उसको हम नहीं लिखेंगे। अगला है 1 2, वो लिख लेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट 3। इसमें भी हमने वो एलिमेंट्स देखने हैं एस के अंदर जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो वो हमारे पास 3 1 और 3 2 है। 2 3 और 3 1 से बनेगा 2 1।
3 और 3 2 से बनेगा 2 4। अगला एलिमेंट है 2 4। अब वो एलिमेंट्स देखें जो 4 से स्टार्ट हो रहे हो, तो एस के अंदर एक ही एलिमेंट है 4 2। यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 2 2। ठीक है, यहाँ से बन जाएगा 2 2 जो है वो एस कंपोजिशन आर के अंदर पहले ही मौजूद है। अब हम इसको नहीं लिखेंगे। लास्ट एलिमेंट रह गया है 3 1। अब 3 1 में हमने एस के अंदर वो एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हो। एस में हमारे पास ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो 1 से स्टार्ट हो रहा हो। इस एलिमेंट की किसी के साथ कंपोजिशन नहीं बनेगी। इस तरह से एस कंपोजिशन में हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि है आपकी पेज 580 पेज। एग्जांपल में हमारे पास आर दिया हुआ है, रिलेशन आर। मैं एलिमेंट्स लिख रही हूँ 1 1 1 4 2 3 1 4 2 3 3 1 3 4। The relation S is 1 0 0 3 1 3 2 and 4 1. S composition R. इसमें भी आपने बारी बारी सारे एलिमेंट्स लेने। सबसे पहले लेंगे हम 1 1 1 1 एलिमेंट लेंगे और एस के अंदर वो एलिमेंट्स देखेंगे जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और वो हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है 1 0। इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास ये बन गया एलिमेंट 1 0। नेक्स्ट कंसीडर द एलिमेंट 1 4। अगला एलिमेंट है आर में 1 4। तो अब आपने में वो एलिमेंट्स देखने हैं जो 4 से स्टार्ट हो रहे हो, वो है 4 1। तो इन दोनों की कंपोजिशन से बन गया 1 1। सिमिलरली 2 3 2 3 और यहाँ पर 3 1 और 3 2 दो एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं 3 से। तो इनकी कंपोजिशन से बनेगा 2 1 2। नेक्स्ट एलिमेंट 3 1। तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट है एस के अंदर जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है 1 0। 3 1 और 1 0 की कंपोजिशन से बनेगा 3 4। हमारे पास एक ही एलिमेंट है यहाँ पर जो कि स्टार्ट हो रहा है 4 1। तो 3 4 और 4 1 की कंपोजिशन से बनेगा 3 1। ये हमारे पास आ गई कंपोजिशन। अब इनका कोई इसके अलावा यूनियन, इंटरसेक्शन और डायरेक्ट सम, इस तरह के भी एग्जांपल एक कर लेते हैं ताकि आपको चीजें वो वाली भी क्लियर हो जाए।